एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइज, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दी पिगमेंटेशन डाइट शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को डाइट कंफर्म नहीं हो पा रही है, उन्होंने पिछली वीडियो या फिर उनको मिल नहीं पा रही है, वॉट एवर। सो गाइज, आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके लिए स्पेशल डाइट। आप ध्यान से सुननेगा और बहुत शॉर्ट में करूँगी, बिल्कुल भी डीप में नहीं जाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मोटी मोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। गाइज, मैं आज आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, बस आप इनको ध्यान में रखना है। आप कहीं लिख लीजिए इस चीज़ को कि 2026 में पूरा साल बस हम लोगों को इन 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ आपको बोलने वाली हूँ गाइज, वो है हमारा प्रोटीन रिच डाइट। तो गाइज, जो भी मैं आपको डाइट बता रही हूँ, इसको आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है। कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दी डाइट लेने से पेट जो है, स्टमक जो है हमारा अपसेट रह रहा है, गैसेस बन रही है। तो गाइज देखो क्या होता है, आप कुछ जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, आप इनको लेना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी में थोड़ा चेंजेस आए, पेट अपसेट हो, गैस बने। पर आपको देखना है, क्योंकि इसमें कुछ गर्म चीज़ें भी हैं, कुछ ठंडी चीज़ें भी है ना। कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करते थे, कुछ चीज़ें हम लोग खाते ही नहीं थे। पानी इंटेक हमारा 0 था, ठीक है। नट्स हम लोग कभी खाते नहीं थे। कौन कौन ऐसा है जो मेरी वीडियो को देख रहा है और रेगुलर बेसिस पे नट्स खाते थे? पहले नहीं खाते होंगे ना। कौन कौन ऐसा है जो बिना प्याज के पानी पीता था? नहीं पीते थे। कौन कौन ऐसा है जो दूध पीता था, दही खाता था? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग रूटीन में फॉलो ही नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में सिर्फ 5 चीज़ें बताऊंगी, आपको इनको फॉलो करना है, पर अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। देखो, जरूरी नहीं है जो चीज़ें आप, हर इंसान दुनिया में अलग है। देखो, इतने लोग हैं दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड की बात की जाए तो कितने लोग हैं, कितनी जनता है। सबकी 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, सेम फेस है, 2 हाथ है, 2 पैर है। आपने कभी किसी का सिमिलर फेस देखा है? बिल्कुल सेम टू सेम। तो गाइस देखो, सेम 2 आंखें, 1 नोज, इसमें कितनी वैरायटी है, हर इंसान अलग है। तो जब भगवान ने ऐसा बनाया, जब इंसान कितना, देखो चमत्कार की बात है, आप इस पर ध्यान लगाओ, कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा तो एक चमत्कार है। इतनी पब्लिक है, वही फेस है, सब कुछ वही है, तब भी कितना डिफरेंट है। ऐसे ही सबकी बॉडी अलग है। आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक बंदा रोज धूप में खेलता कूदता है या कोई काम करता है, आप ठीक है। अभी मेरे पास कमेंट आया था कि हम लोग खेत में काम करते हैं, रात दिन करते हैं, क्या हमें पिगमेंटेशन हो जाएगी हमारी? गाइस, मैं तो कहती ही नहीं हूँ। अच्छा है, आपकी बॉडी, इसका मतलब उसकी यूज टू हो चुकी है, आपको वो इफेक्ट नहीं डाल रही है। धूप में आप काम कर रहे हो, अब बचपन से आपकी बॉडी वैसी हो चुकी है। कुछ लोग क्या होता है, थोड़ा धूप में जाते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है, खुजली होने लगती है, लाल स्किन होती है। तो हर किसी का अलग है। नो बडी सिमिलर इन दिस वर्ल्ड। इसलिए जो आपको डाइट बताई है, कहने का मतलब है उसको आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, क्या आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको लेना है। वो देखो, आपको चूज करना है। अगर आपको लगता है ये खाने से मेरा पेट अपसेट होता है, उसको स्टॉप करो, दूसरी चीज खाओ, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सब चीजें लोगे या फिर आपको, क्योंकि मेन तो पेट आपका अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। पेट ही अपसेट रहेगा तो वो क्या चीजें एब्जॉर्ब करेगा, क्या आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, कैसे पिगमेंटेशन ठीक होगी? तो ध्यान देना है, अच्छी चीजें खानी है। जो सूट नहीं करना है उसको स्टॉप कर दो, कंटिन्यू मत करो। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपको सुटेबल, कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट, पहली बात होगी प्रोटीन का। इस प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन जो है जनरली हम लोग आमतौर पर हम लोग नहीं लेते हैं, पर हमारी बॉडी को अगर आप जाके स्टडी करेंगे या आप जानना चाहते हैं सच में डाइट कैसी है, तो गाइस प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स को बनाता है। हम लोग प्रोटीन डाइट, हम जनरली हमारे इंडियन डाइट में बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन, बैक पेन, मसल्स टूटते हैं। तो ये ध्यान रखना है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन रिच डाइट में आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, आप दालें अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है तो आप स्प्राउट्स को सब्जी बना के खा सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन भी खाएंगे तो काफ़ी है। डेली आप दाल ले सकते हैं, 1 बाउल अगर आप दाल लेते हैं तो काफ़ी प्रोटीन आपकी बॉडी में चला जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग खाते हैं, तो आप उसको डेली ऐड कीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप ध्यान दीजिए। प्रोटीन रिच क्या डाइट है, मैडम ने बताया है एग में प्रोटीन है, पर हम लोग वेजिटेरियन है तो हम लोग एग की जगह कुछ और उसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं, तो वो आप चूज कर सकते हो। तो आप अपनी डाइट में उसको ऐड कर सकते हो, जो आपको इजी हो, आपको कंफर्टेबल हो खाने में, डाइजेशन में, हर चीज़ में। सेकेंडली बात करती हूँ गाइज, वो है नट्स। मैंने आपको नट्स में काफ़ी कुछ बताया है। इसमें मैंने आपको बादाम बताए हैं, अखरोट बताए हैं, काजू बताए हैं। काजू मैंने वैसे अवॉइड करने को बोला कि काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप डेली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हो तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है, तो काजू को अवॉइड ही करिए। किशमिश बोली है मैंने, मुनक्खा बताई है आपको, खजूर बताए हैं, मैंने आपको सीड्स बताए हैं, जैसे मैंने 4 तरह के सीड्स बताए हैं। पंपकिन बताया है, सनफ्लावर बताया है, चिया बताया है और फ्लैक्स सीड्स बताया है। अब ये चारों सीड्स में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे कि चिया सीड्स से लोगों को डाइजेशन में, या फ्लैक्स सीड्स से। जी हाँ,
ये लोग बहुत लोग नहीं, कभी पता भी नहीं होगा, शायद मेरी वीडियो देख के ही पता लगा होगा, पर ये बहुत हेल्दी होते हैं। पर कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं, लोगों को पिंपल दाने हो सकते हैं। तो अगर आपको सूट नहीं करता है, थोड़ा सा लेके देखो, अगर नहीं सूट करता है उसको स्टॉप कर दो। चिया सीड्स वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों को वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। क्वांटिटी की बात करें तो जितने भी नट्स मैंने आपको बताया उनको भर भर के नहीं खाना कि आप 10 बादाम खा लोगे तो आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा। आपको रूटीन में 5 बादाम खा सकते हो, उसको रात को भिगाओ, अखरोट को भिगाओ, थोड़ी पीनट भी भिगा सकते हो। पीनट इट्स वेरी गुड प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, पीनट बहुत अच्छी होती है। देखिए उसको भिगा के खाओगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है सर्दियों में हम लोग भिगा के क्यों खाएं, हम डायरेक्ट क्यों ना खाने, तो वो आपकी चॉइस है अगर आप डायरेक्ट खाना चाहते हैं, पर मैं भिगा के ही प्रेफर करती हूँ बादाम को, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मुझे मतलब हैबिट समझ लो पड़ गई है, तो मैं भिगा के ही खाती हूँ। तो जो चीज़ें भिगाने वाली हैं उनको भिगा के खाती हूँ, जो चीज़ डायरेक्ट, जैसे खजूर हो गया है ना, किशमिश हो गई, इनको मैं डायरेक्ट खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे भिगा के सच बताऊँ पसंद नहीं आता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग खजूर 2 खा लिए, 2-3 किशमिश का, ऐसा नहीं मुट्ठी भर के खा ले तो पेट चल जाएगा, क्योंकि पेट साफ करती है किशमिश, ठीक है। किशमिश वगैरह हम लोग खाते हैं, खजूर खाते हैं और अपना मुनक्खा खाते हैं, तो ये पेट साफ कर देती है, ठीक है। थर्ड बात करूँ गाइस, फिजिकल एक्टिविटी। जब आप एक अच्छा इनटेक लेते हैं तो आपको फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी में आप जुम्बा जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, ठीक है, आप घर में योगा कर सकते हैं, और प्राणायाम तो आपको करना ही करना है। 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम, मैंने बोला है भ्रामरी भस्त्री का, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। ये आपको करने ही करना, 10-10 मिनट के लेके करो। जिन लोगों को स्ट्रेस रहता है ना पिगमेंटेशन की वजह से, मैं स्ट्रेस हो गया है या किसी और चीज़ का स्ट्रेस है, तो उसको स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए ज़बरदस्त काम करेगी। अगर आप 1 महीना रूटीन से इस फिजिकल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने जीवन में ज़बरदस्त परिवर्तन पाएंगे और ये आपकी हैबिट बन जाएगा। आप बिना योगा अगर आप एक बार हैबिट में डाल लेंगे ना, मुझे लगता है कि आप कभी भी योगा के बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि एक ऐसा हो जाता है कि आपका मतलब मन करता है कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करूं ही करूं। फिजिकल एक्टिविटी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो वॉक भी कर सकते हैं। आप कंफर्टेबल नहीं है कि आपको कोई क्लास ज्वाइन करने में, हाउस वाइफ हो, घर में अलाउड नहीं करते हैं कि आप जिम नहीं जा सकते, या फिर योगा क्लास आपके आसपास नहीं है, आप कैसे वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वॉक कर सकते हो। वॉक भी कोई दिक्कत है, आप सुबह शाम वॉक कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो घर का सारा काम करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी हमारी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। वो काम एक अलग होता है, पर एक फिजिकल एक्टिविटी जो आपको योगा जो होता है या फिर वॉक होती है वो अलग ही है। काम करना एक अलग हो गया, पर आप प्रॉपर 1 घंटा आपको देना ही देना है, चाहे आप सुबह शाम आधा घंटा दीजिए, जैसे भी वॉटएवर आपको कंफर्टेबल हो। अब नेक्स्ट बात करूंगी, फोर्थ, वो है सीजनल फ्रूट। सीजनल फ्रूट आपको लेना है गाइज। सीजनल फ्रूट में ऑरेंजेस आ रहे हैं आजकल इतने अच्छे, विटामिन सी से भरपूर हैं। आप स्ट्रॉबेरी आ रही है ना, अनार है या केला, जो भी वॉटएवर आपके लिए आपके बजट फ्रेंडली है, बस आपको कोई भी 1 या 2 फ्रूट लेना ही लेना है। उसको भी गाढ़ भाल लो और फ्रूट को सुबह खा लो आप, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंडे होते हैं, तो जो अगर आप किसी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल लगता है, जो आपको सूट करता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट 5th बात करूँ गाइस, सब्जियों, वो सब्जी कह रही, सलाद की सब्जी हो चुकी है। ग्रीन वेजिटेबल तो आपको खाने सलाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाइबर से भरपूर है। अगर आपको 1 गाजर सफिशिएंट है तो आप 1 ही खाइए, ये मत कोशिश करो कि 4-5 खा लूँ और पेट आपका अपसेट हो जाए। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खाने से आधा घंटा पहले सलाद जरूर ऐड कीजिए। सलाद में मूली, गाजर ले सकते हैं, आजकल बहुत अच्छा है, प्याज है, खीरा है, जो आपको पसंद हो, जो आपके घर में अवेलेबल हो, बट सलाद खाना है। तो लंच से पहले और मैं शाम से पहले कहती हूँ, सर्दी के मौसम में अगर शाम को शायद पॉसिबल नहीं होगा तो एटलीस्ट 1 टाइम खाओ, पर खाओ। तो ये 5 चीज़ें हैं गाइज। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है आपको, ठीक है, नट्स खाने हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपको अच्छे से करनी है, साथ में आपको सब्जियां, सलाद खाना है डेली, और आपको फ्रूट्स खाने हैं। बस ये 5 चीज़ें गांठ बांध लो, ये 5 चीज़ें रूटीन में आनी ही आनी है। शाम को चार्ट बनाओ, लिखो आज मैंने ये किया, फ्रूट भी खाया, आज मैंने प्रोटीन में दाल भी खाई, आज मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी करी। शाम तक चेक करो अपना सिनेरियो, क्या क्या मैंने किया है, ओके ये डन हुआ है, ठीक है, इसका मतलब आज का डे मेरा परफेक्ट गया। और पॉजिटिव रहो, नेगेटिव रहोगे तो और दिक्कत है। और गाइज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा कि अगर जाती है तो डाइट से जा सकती है, बाकी आप जो फेस पैक बताए उनको लगाते रहिए, डेफिनेटली आपको फर्क दिखाई देगा। क्योंकि क्या है गाइज, जब डाइट एक ऐसी चीज़ से बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जा रही है, तो ये पिगमेंटेशन क्या चीज़ है।
सो आज के लिए इतना ही। आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने ये वीडियो बनाया। खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे पॉजिटिविटी आएगी, पूरा ब्रह्मांड आपको पॉजिटिविटी देगा, सब कुछ अच्छा होएगा। पर अगर नेगेटिव रहेंगे तो आप पाएंगे अपने इर्द गिर्द सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिना बात के मुस्कुराइए, खुश रहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं भी कुछ अच्छा हो तब भी आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। देखो सब कुछ प्रकृति आपको अच्छा ही करने लगेगी। यार ये तो दुखी नहीं होता है, इसको कितने दुख दे दो तो ऑटोमेटिकली सब अच्छा होने लगेगा। तो बस हैप्पी रहना है, खुश रहना है, आबाद रहना है। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल। बस अपना ध्यान रखो, खुश रहो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, बस यही जीवन है, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।